जय मेवाड़, जय जय राजस्थान। दोस्तों, जब आज के नेता हमारे इतिहास पर उंगली उठाते हैं या अपने अधूरे ज्ञान के कारण मेवाड़ को लज्जित करने का प्रयास करते हैं, तब दुख होता है। और इसलिए आज मैं आपके सामने राणा सांगा के बारे में कुछ जानकारी लेकर आया हूं। अगर संभव हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा देना जो किसी गलतफहमी में जी रहे हैं, जो मेवाड़ को लज्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो मेवाड़ के इतिहास के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं और जो अपने अधूरे ज्ञान के कारण गलत जानकारियां साझा कर रहे हैं। राणा सांगा कहने को तो नाम ही काफी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी आज की पीढ़ी उनके नाम के सिवा कुछ नहीं जानती। मेवाड़ वीरों की भूमि है और यहाँ कई शूरवीरों ने जन्म लेकर अपना कर्तव्य का निर्वहन किया है। उन्हीं उत्कृष्ट मणियों में से एक थे राणा सांगा। पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह। वैसे तो मेवाड़ के हर महाराणा की तरह इनका भी पूरा जीवन युद्ध के इर्द गिर्द ही बीता, लेकिन इनकी कहानी थोड़ी अलग है। राणा सांगा ने अपने जीवन काल में 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और इन युद्धों के दौरान राणा सांगा ने अपनी एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवा दिया। फिर भी राणा रुका नहीं, झुका नहीं। कहते हैं राणा के 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, फिर भी थपाथप लाखों पर। कल्पना कीजिए एक राणा जिसके शरीर पर 80 घाव हैं, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, फिर भी वो रणभूमि में दुश्मनों को अपनी तलवार और भाले से मौत के घाट उतार रहा है, तो वो सिर्फ महाराणा सांगा है। खानवा के युद्ध के दौरान जब सभी राजपूत शासक राणा सांगा के साथ खड़े थे, बाबर मैदान छोड़कर भागने वाला था, उस वक्त शीलादित्य, जो राणा सांगा का रिश्ते में सगा बहनोई लगता था, 30,000 घुड़सवारों के साथ एकदम युद्ध के बीचों बीच बाबर से मिल गया। भारत के भाग्य का फैसला हो गया। आने वाले 300 सालों तक समरकंद से आए तैमूर वंशी तुर्क, जो मुगल कहलाए, हिंदुस्तान के भाग्य विधाता हो गए। राणा सांगा फिर भी लड़ना चाहते थे, लेकिन घायल सांगा को जहर देकर मार दिया गया। इतिहास के पन्ने क्रूर हकीकतें होती है। सुखद बॉलीवुड फिल्मों जैसा उनका अंत नहीं होता। सांगा हिंदुस्तान का बादशाह नहीं बन पाया। सांगा को छल से हराने वाले बाबर की कब्र भी हिंदुस्तान की बजाय अफगानिस्तान में बनी। राणा सांगा ने 100 से अधिक युद्ध लड़े, जिनमें मात्र एक युद्ध में पराजित हुए, और आज उसी एक युद्ध के बारे में दुनिया जानती है। उसी युद्ध से राणा सांगा के युद्ध का इतिहास शुरू किया जाता है और उसी पर खत्म किया जाता है। राणा सांगा द्वारा लड़े गए खंडार, अहमदनगर, बाड़ी, गांगरोन, बयाना, ईडर और खतौली जैसे युद्धों की जब बात आती है तो शायद हम बता भी नहीं पाएंगे, और अगर बता भी पाए तो उतना ही जितना हम खानवा के युद्ध के बारे में बता सकते हैं। भले ही खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने दिल्ली के इब्राहिम लोदी को दिल्ली तक खदेड़ दिया हो तो वो मायने नहीं रखता। बयाना के युद्ध में बाबर को भागना पड़ा हो तब भी वो गौण है। मायने रखता है बाबर ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में हरा दिया था। मायने ये रखता है कि बाबर से राणा सांगा खानवा के युद्ध में हार गए थे। वाह! सच तो यह है कि जिन्होंने ये तय कर लिया था कि भारतीयों को असली भारत से कभी रूबरू नहीं होने देना, उन्होंने हमारे सच्चे इतिहास का गला घोंट दिया। अरे, जिन बच्चों के खिलौने भी शेर और भाले हुआ करते थे, जिनके जीवन का अंत ही रण था, उनको इतिहास के अंधेरे में दबाकर मार दिया गया। वो भी ऐसा गला घोंट कर मारा गया कि किसी को चीख तक सुनाई ना दे। राणा सांगा केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि मेवाड़ के स्वाभिमान और संघर्ष की अमर गाथा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची वीरता केवल जीत में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के लिए अंतिम सांस तक लड़ने में है। जब तक यह भूमि वीरों को जन्म देती रहेगी, राणा सांगा का नाम सदैव अमर रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय जय राजस्थान।